नर्सिंग और पैरा मेडिकल की अलग अलग भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नर्सिंग और पैरा मेडिकल भर्ती के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो नियमों में क्या संशोधन होने वाला है, इसका अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ेगा, कैंडिडेट्स इस बदलाव से सहमत है या नहीं, सब कुछ आपको हम इस स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाले हैं। तो एंड तक आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती के पैटर्न में बदलाव की आशंका के चलते विवाद खड़ा हो गया है। बात यह है कि ये भर्ती अब तक मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर होती आई है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इस बार लिखित परीक्षा कराई जा सकती है। इसी के चलते एक और जहां संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मी पुराने पैटर्न यानी मेरिट और बोनस अंकों के जरिए ही नियमित भर्ती करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फ्रेशर्स पुराने पैटर्न में कई विसंगतियों का हवाला देते हुए लिखित परीक्षा के जरिए ही नियमित भर्ती की मांग पर अड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य विभाग के लेटर से ये विवाद शुरू हुआ। इस विवाद का कारण स्वास्थ्य विभाग में चल रही सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया है। दावा किया जा रहा है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल के प्रदेश भर में 2000 से ज्यादा पद खाली हैं। इन पदों पर नई भर्ती से पहले स्वास्थ्य विभाग ने 13 जनवरी को एक लेटर जारी किया था। इस लेटर में बताया गया कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन प्रक्रियाधीन यानी अंडर प्रोसेस है। संशोधन के बाद प्रदेश भर में खाली पड़े नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इस लेटर में ये नहीं बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में किस तरह का बदलाव किया जाएगा। यही वजह है कि संशोधन की बात को लेकर ही संविदा पर काम कर रहे अभ्यर्थी कंफ्यूजन में हैं। मालूम हो, स्वास्थ्य विभाग में अब तक मेरिट और बोनस अंकों के जरिए डायरेक्ट भर्ती होती आ रही है। भर्ती में किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाती। इसमें अभ्यर्थी के शैक्षणिक अंकों यानी एकेडमिक मार्क्स जैसे नर्सिंग, पैरामेडिकल, डिप्लोमा, डिग्री के फाइनल मार्क्स के आधार पर मेरिट बनती है। मेरिट में संविदा पर लगे कार्मिकों को 1 साल की सर्विस होने पर 10, 2 साल की सर्विस होने पर 20 और 3 या इससे ज्यादा साल की सर्विस होने पर 30 बोनस नंबर दिए जाते हैं और इन बोनस नंबरों का फायदा सीधे संविदा पर काम कर रहे नर्सिंग कर्मियों को मिलता है, जबकि फ्रेशर्स अभ्यर्थी मेरिट में पिछड़ जाते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई भर्ती निकलती है तो संविदा कर्मियों और फ्रेश अभ्यर्थियों में तकरार शुरू हो जाती है और अब स्वास्थ्य विभाग भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस बार दोनों पक्षों में विवाद रोकने के लिए बोनस नंबर के साथ साथ लिखित परीक्षा का नियम जोड़ा जा सकता है, यानी सभी तरह के अभ्यर्थियों को एग्जाम के नंबरों के आधार पर ही अपनी योग्यता साबित करनी होगी। पुराने पैटर्न पर भर्ती की मांग कर रहे संविदा कर्मियों के तर्क है कि प्रदेश भर में हजारों कर्मचारी कम सैलरी में सिर्फ इस भरोसे से काम कर रहे हैं कि भविष्य में नियमित भर्ती होने पर उन्हें बोनस नंबरों का फायदा मिलेगा। संविदा कर्मियों का कहना है कि इससे पहले हुई भर्ती प्रक्रियाएं भी मेरिट और बोनस नंबरों के जरिए ही हुई है, इसलिए अब इस नियम में बदलाव की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक शर्मा के मुताबिक एक संविदा कर्मी महज 8,000 रुपए महीने की सैलरी में काम करता है। राज्य सरकार ही एजेंसी के जरिए संविदा पर कार्मिकों की भर्ती करती है। अब सुनने में आ रहा है कि लिखित परीक्षा का नियम भी जोड़ा जाएगा। अगर लिखित परीक्षा से भर्ती होती है तो संविदा पर काम करने वाला कार्मिक कोचिंग में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों से बराबरी कैसे कर पाएंगे। कई संविदा कर्मी उम्र के उस पड़ाव पर आ गए हैं, वो अब पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ लिखित परीक्षा से भर्ती की डिमांड कर रहे अभ्यर्थियों का तर्क है कि लिखित परीक्षा होने पर प्रदेश से बोनस माफिया का खात्मा हो जाएगा। संविदा भर्तियों में भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और भाई भतीजावाद खूब होता है। पैसे देकर या मंत्री विधायकों की डिजायर पर भी नियुक्ति हो जाती है।
ऐसे में फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिल पाता है। इस कारण से हजारों टैलेंटेड नर्सिंग कर्मी आज भी बेरोजगार हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लिखित परीक्षा के जरिए ही भर्ती होनी चाहिए। एक फ्रेशर की मेरिट भले ही कितनी ही अच्छी हो, बोनस नंबर मिलने के कारण संविदा कर्मियों को ज्यादा मौका मिलता है। यही कारण है कि हर भर्ती में संविदा पर लगे लगभग सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाती है और फ्रेश अभ्यर्थी पिछड़ जाते हैं। बता दें, भर्ती कैलेंडर के मुताबिक इस साल दिसंबर में 2000 नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर भर्ती होनी है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान बजट 2025-26 में भी नए पदों पर ऐलान हो सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में आगामी नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर भर्ती के नियमों में संशोधन को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि संशोधन होना तय है। बताया जा रहा है कि इसमें दोनों ही पक्षों का ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए ही कराने की तैयारी है। इसमें संविदा कार्मिकों के लिए बोनस नंबरों का वेटेज कम किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।